कि यदि सरकार का अगुवा ये कह रहा है कि हम और भी सख्त करेंगे, इसमें उम्र कैद का कानून लाएंगे, तो ये बात समझ लेनी चाहिए, पूरे देश को फॉलो करना चाहिए। हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन पेपर लीक करने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए हम इतने सख्त हैं। सीएम अशोक गहलोत ने पेपर लीक पर कार्रवाई की बात क्या कही, राजस्थान के मंत्री और नेता सब सीएम के सुर में सुर मिलाने लगे। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अब तो मीडिया के सामने खुलकर कह रहे हैं कि पेपर लीक को लेकर राजस्थान की सरकार जितनी सख्त है उतनी सख्ती कोई और नहीं कर सकता। कल सीएम अशोक गहलोत ने एक ट्वीट के जरिए कहा था कि जल्द ही पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून को और सख्त बनाया जाएगा और पेपर लीक करने वालों की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा था कि प्रतियोगी परीक्षाएं करवाने के लिए एक नई प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नई संस्थाओं का गठन होगा जिससे परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से करवाई जा सकेंगी। सीएम के इस बयान के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी अब उस पर अपनी मुहर लगा दी है। राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है जो पेपर लीक को रोकने के लिए कानून लेकर आया। सबसे ज्यादा कार्रवाई पूरे देश में पेपर लीक के मामलों में राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने की। अब जो मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इसमें हम और भी सख्त बनाएंगे इस कानून को इस विधानसभा सत्र में, इससे हमारी नीयत का पता चलता है कि यदि सरकार का अगुवा ये कह रहा है कि हम और भी सख्त करेंगे, इसमें उम्र कैद का कानून लाएंगे, तो ये बात समझ लेनी चाहिए, पूरे देश को फॉलो करना चाहिए। हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन पेपर लीक करने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए हम इतने सख्त हैं। और आप मानकर चलना, राजस्थान में पेपर लीक माफिया की हमने कमर तोड़ दी है, हालात खराब है, उसके डरा हुआ है, भागता घूम रहा है, अधिकतर लोगों को हम अरेस्ट कर चुके हैं। आगे भी इसको और भी ज्यादा सख्त करके पेपर लीक को रोकने के लिए जितना हम कर सकते हैं उससे ज्यादा करेंगे। पिछले दिनों सचिन पायलट भी अपनी 3 मांगों को लेकर नाराज चल रहे थे। सचिन पायलट की 3 मांगों में से पेपर लीक वाला मुद्दा भी एक था, जिस पर अब सरकार की ओर से संज्ञान लिया जा रहा है। यानी संकेत साफ है कि चुनावी साल में सीएम साहब किसी को नाराज नहीं करना चाहते। शायद इसीलिए उन्होंने सचिन पायलट की मांग पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आज तारीख हो गई 15 तारीख। इन तीनों मांगों को अगर आप सब समर्थन करते हो तो दोनों हाथ खड़े कर मुझे बता दो कि ये मांग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब इन मांगों को मनाने के लिए 15 मई आज का दिन है। आज हमारी जनसंघर्ष यात्रा यहां पर समाप्त हो रही है आज की जयपुर में, लेकिन इस महीने के आखिर तक 15 दिन बचे मेरे ख्याल, इस महीने के आखिर तक ये तीनों मांगे नौजवानों के हित में और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर नहीं मानी गई तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी मैंने गांधीवादी तरीके से अनशन किया है, जनसंघर्ष यात्रा करी है। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, इसको लेकर दिल्ली में मंथन जारी है। डोटासरा, रंधावा और पार्टी के कई विधायक दिल्ली में मौजूद हैं। सर, आज बैठकों का दौर जारी है। अभी भी आप बताया जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल साहब से भी मिलेंगे। क्या चर्चा हो रही है? संगठन को लेकर बात हो रही है सर? बिल्कुल डीसीसी और पीसीसी की वर्किंग कमेटी हमको बनानी है और डीसीसी अध्यक्ष बनाने हैं। तो हमारी पहले वेणुगोपाल जी से चर्चा हुई थी, उन्होंने जो हमें गाइड किया था कि इस प्रकार से और कास्ट का और एज का और चिंतन शिविर की गाइडलाइन को फॉलो कैसे करें, इसके बारे में एक्सरसाइज कीजिए। वो एक्सरसाइज आज हमने बैठ करके पूरी की है और अभी हम मिलेंगे केसी वेणुगोपाल जी से और उनको आज शाम तक हम जो भी उनकी मार्गदर्शन है उसके हिसाब से हम सूची सौंप देंगे और जल्दी एआईसीसी उसको अप्रूवल देगी, वो सूची में हम काम करेंगे। 6 तारीख को भी बैठक बुलाई गई है? अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्म होगी तो बिल्कुल आएंगे। राजस्थान को सर कब तक सुलझा लेंगे आप लोग? तब है कांग्रेस जीत रही है वहाँ। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ मंथन चल रहा है। खड़गे और राहुल गांधी के साथ मुलाकातों की सुगबुगाहट भी तेज है। बताया जा रहा है कि संगठन विस्तार को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि इस बैठक को राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक करने से जोड़कर भी देखा जा रहा है। मंथन जारी है, जल्द ही हल निकलने की भी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।